श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 9 फरवरी 2026 को है सोमवार का दिन, और इस दिन आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन सोमवार की अष्टमी तिथि का पड़ना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग माना जाता है। सोमवार की अष्टमी तिथि जब भी पड़ती है तो इस दिन कहते हैं कि माँ पार्वती और भोलेनाथ का मिलन का दिन माना जाता है। देखिए, ये जो अष्टमी तिथि है, सोमवार की अष्टमी तिथि पूरे साल में बहुत ही कम पड़ते हैं। 4 से 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके उपाय ज़रूर सफल होते हैं। आप जो भी करते हो, जो भी भगवान से मांगते हो, महादेव को प्रसन्न करते हो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। चाहे आप कोई सा उपाय कर लीजिए, बीमारी के लिए, रोग दोष के लिए, धन संपदा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, कष्ट के लिए, विपत्ति के लिए, आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो सोमवार की अष्टमी तिथि को आपको कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। और वीडियो को लगातार देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे उपाय के बारे में। हमारा जो पहला उपाय रहेगा, इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी तिथि को करना है, और ये उपाय कब करना है? शाम के समय करना है। शाम के समय का है ये उपाय। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर एक बेलपत्र लेनी है। एक बेलपत्र के साथ साथ आपको 2 से 3 धागे केसर के लेने हैं। केसर होता है ना, केसर के धागे ले लीजिए, और इस केसर को किसी कटोरी या प्लेट में या फिर अपने हथेली पे इसको घोल लीजिए, घिस लीजिए, है ना। इसका चंदन जैसा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब करना क्या है? जो आपने बेलपत्र ली है, इस बेलपत्र के ऊपर जो लंबी वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली, सबसे शुरू वाली, इस पत्ती के ऊपर उसी केसर से आपको यहाँ पर ओम बनाना है। क्या करना है? ओम बनाना है। और दूसरी जो नीचे की 2 पत्तियाँ होती हैं, एक पत्ती में आपको माता दुर्गा, जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती माता का स्मरण करते हुए केसर का तिलक लगाना है, और दूसरी पत्ती जो है नीचे साइड की दूसरी वाली पत्ती में प्रथम पूजनीय श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको इसमें केसर का तिलक लगाना है, और इस बेलपत्र को अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। महादेव से प्रार्थना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए ये बेलपत्र एक अर्पित कर देते हैं। और देखिए, आपको बता दें कि सोमवार के दिन हर किसी को एक बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए महादेव की शिवलिंग के ऊपर, और ख़ास कर कब? शाम के समय। शाम के समय अगर आप ये उपाय करोगे एक बेलपत्र वाला, तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत ही आपको इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ये था हमारा आज का पहला उपाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही सरल है और बहुत ही अचूक उपाय है। सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है, तो आप ज़रूर सुनिएगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है इस उपाय को। सोमवार अष्टमी तिथि का ये उपाय हमारा दूसरा उपाय। ये जो दूसरा उपाय है, आपको लाभ क्या क्या देने वाला है? हमारा जो दूसरा उपाय रहेगा, आपकी मनोकामना को पूर्ति के लिए है ये उपाय। आपकी कोई ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपने बहुत कोशिश कर लिए है, बहुत ही जतन कर लिए हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पाई है, तो आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, आपको यहाँ पर लेना है कच्चा दूध। आपको गाय का कच्चा दूध लेना है ना, याद रखिएगा, कच्चा ही दूध लेना है। आपके पास गाय नहीं है तो आप दूध पैकेट वाला ले लीजिए, डेयरी से मंगा लीजिए, लेकिन आपको कच्चा दूध लेना है। थोड़ा सा ही आपको मिल जाए तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, और एक बेलपत्र लेनी है। जाना है कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये एक बेलपत्र जो ली है आपने उसे, और कच्चा दूध, इसमें बेलपत्र को डुबोना है, और डुबो कर इसे बूंद बूंद करके, इस बेलपत्र से दूध को बूंद बूंद करके गिराना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र की सहायता से बूंद बूंद करके कच्चा दूध गिराना है, और आपको अपनी मनोकामना भी कहनी है। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा आपको। आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी तिथि को करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है।
तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है, ध्यान दीजिएगा। आपको इस उपाय में कच्चा दूध ही लेना है और पका दूध का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। तो आप ज़रूर करिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में कि आपको तीसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए। अब हम आपके लिए तीसरा उपाय लेकर आए हैं। आपको तीसरा उपाय कैसे करना है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप ये उपाय करोगे तो इससे होगा क्या, आपको लाभ क्या क्या मिलेंगे। देखिए, आप जब तीसरा उपाय करोगे तो इसके लाभ जो मिलने वाले हैं, अगर आपके घर में आप पर कोई कष्ट आ रहे हैं, लगातार आपके घर पे कष्ट आ रहे हैं और आप इन कष्टों का निवारण चाहते हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें सोमवार की अष्टमी के दिन। तो करना क्या है, आप जब महादेव के शिवलिंग के पास जल लेकर जाते हो, ठीक है, तो आपको जल लेकर जाना है उसी तरीके से जिस तरीके से हर बार लेकर जाते हो। एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल लेना है। साथ में आपको 7 वृक्षों की 7 पत्तियां लेनी हैं। कोई सा भी वृक्ष हो, 7 प्रकार के वृक्षों का 7 पत्तियां, मतलब एक वृक्ष की एक पत्ती, दूसरे वृक्ष की दूसरी पत्ती, 7 प्रकार के वृक्षों की एक एक पत्ती आप ले लोगे और जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। तो करना क्या है, आप जब जल अर्पित कर रहे होंगे महादेव को, तो आप डायरेक्ट जल अर्पित करते हो तो ऐसे नहीं करना है। 7 बार आपको जल अर्पित करना है। यहाँ पर कितनी बार, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार आप जब जल अर्पित करते हो महादेव की शिवलिंग के ऊपर, या फिर 7 चुल्लू जल अर्पित करते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, और 7 वृक्षों की 7 पत्तियां अर्पित करते हो महादेव को, तो महादेव से आप कुछ नहीं भी मांगोगे तो आपको वो देने के लिए तैयार रहेंगे। आप जो भी मांगो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, आप 7 चुल्लू जल और 7 वृक्षों की पत्तियां आप चढ़ा दीजिए महादेव को। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको मनचाहा वरदान प्राप्त आपको हो सकता है और आपके सारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। तो ये उपाय इस उपाय को आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय के साथ में आप सभी को मिल सके। तो ठीक है, ये था हमारा उपाय। तो बात करेंगे हमारे अगले उपाय के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो अगला उपाय रहेगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को लगातार देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में कि इसके लाभ क्या क्या होंगे और इसको करने के लिए क्या क्या वस्तुएँ ज़रूरी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई स्त्री है जो बहुत ही दुख है, उसे बहुत ही कष्ट हो रहे हैं, वो बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, उसके जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसके परिवार वाले बहुत दुख दे रहे हैं, उसके जीवन में दुख ही दुख है, तो वो इस उपाय को ज़रूर करें अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। माँ मालिनी, माँ गौरा, आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से आपको ये उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेनी है। एक बेलपत्र के साथ एक लाल पंखुड़ी फूल की लेनी है। आप गुड़हल का फूल ले लीजिए, गुड़हल का नहीं है तो आप यहाँ पर गुलाब की एक पंखुड़ी ले लीजिए। और इनके साथ एक बेलपत्र, एक गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाब की या फिर गुड़हल के फूल की पंखुड़ी, और एक चावल का दाना। इसे आपको अर्पित कहाँ पे करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपको तो पता ही है महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है, तो आपको पता ही है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जलाधारी के बीचों बीच जो मोटी सी लाइन होती है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपको ये तीनों चीज़ें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप अर्पित करोगे, तो माता मालिनी, माँ गौरा, आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से आपको ये अर्पित करना है। आपके जीवन में कभी भी दुख वापस नहीं आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। मैंने कोशिश की है आपको हर एक उपाय अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाने की। अगर कुछ भी फिर भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे पूछ लीजिए। अगर समझ में आ चुका है हर एक चीज़, तो आप
कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिएगा भोलेनाथ का। बहुत ज़्यादा कृपा होगी आपकी और आप पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी की। आपके जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। महादेव से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी मेरी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी एक लाइक हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो आप एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की।